अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या। इस वीडियो में हम देखेंगे हज़रत हुद अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत हुद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में बार बार आता है, जैसे सूरह आराफ, सूरह हुद, सूरह हशर वगैरह। ऐसे बहुत सूरह हैं जिसमें इसकी तफसील मौजूद है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद मुद्दतों तक दुनिया में बसी। आहिस्ता आहिस्ता लोग शैतान के बहकाव में आकर पूजा करने लगे और अल्लाह को भूलने लगे। और अल्लाह ताला तो अपने बंदों पर बड़ा रहम करने वाला है। तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हुद अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बना के भेजा। और क्या आप लोगों को पता है कि हज़रत हुद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस कौम की तरफ भेजा था? तो अल्लाह ताला ने हज़रत हुद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ अपना नबी बनाकर भेजा था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस वाक़या को डिटेल में सुनते हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत हुद अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा तो हज़रत हुद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम आद से कहा कि तुम सबको सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। और फिर ये कहा कि इस नसीहत के बदले मैं मजदूरी या उजरत नहीं मांगता, और ए मेरी कौम, तुम सब अपने रब से बख्शिश मांगो और तौबा करो। वो तुम्हारे लिए बारिश बरसाएगा जिससे तुम्हारे खेत और बगीचे अच्छे होंगे और तुम सबकी ताकत भी वो बढ़ा देगा। तो लोग बोलने लगे कि ए हुद, हम तुम्हारे कहने से अपने बुतों को पूजना नहीं छोड़ सकते, तुम कोई निशानी दिखाओ। हम तो ये समझते हैं कि हमारे बुतों में से किसी ने तुम पर आसेब मतलब जादू कर दिया है और तुम दीवाने हो गए हो। तो हज़रत हुद अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि तुम सब मिलकर मेरे लिए जो तदबीर करना चाहते हो कर लो और मुझे मोहलत भी ना दो। मैं तो अल्लाह पर भरोसा करता हूँ जो तुम्हारा और सबका परवरदिगार है। और कहा कि मेरे साथ अल्लाह ताला ने जो पैगाम तुम सबके लिए भेजा था वो मैंने तुम सब तक पहुँचा दिया। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी ऊंची इमारतें और तुम लोगों को तबाह कर देंगे और तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को बसा देंगे और तुम लोग खुदा ताला का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। इस पर लोगों ने कहा कि रोज़ तू हमें खुदा के अज़ाब से डराता है, जा अपने खुदा से कह कि हमारा अज़ाब नाजिल कर दे और ये भी कह दो कि इसमें थोड़ी सी भी देर ना करे। हज़रत हुद अलैहिस्सलाम चुप थे और जो लोगों ने हज़रत हुद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे वो गरीब और कमज़ोर थे, और जो काफिर थे वो मालदार थे और ऊंची इमारतों के सरदार थे। तो इन्होंने मिलकर हज़रत हुद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। तभी आसमान से एक बादल नमदार हुआ जिसे देखकर इन सरदारों ने समझा कि बारिश होने वाली है। हज़रत हुद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहले ही वही के ज़रिए से ये बता दिया था कि ये बारिश नहीं बल्कि अल्लाह का अज़ाब है। तो हज़रत हुद अलैहिस्सलाम फ़ौरन अपने ईमानदार लोगों को लेकर बस्ती से बाहर चले गए। इस बादल के बाद आंधी आई जो 8 दिन 7 रात तक ऐसे ही चलती रही, यहाँ तक कि सारे काफिर मर चुके थे और उनकी ऊंची इमारतें सब नाबूद हो गई। और फिर इसी तरह एक बार फिर अल्लाह ताला की ज़मीन काफिरों और मुशरिकीन लोगों से ख़त्म हो गई थी, और जिन लोगों ने हज़रत हुद अलैहिस्सलाम की बात मानकर अल्लाह पर ईमान लाए थे उनसे नस्लें आगे बढ़ी। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाएंगे और अल्लाह पर तवक्कुल रखेंगे, अल्लाह उन्हें हर परेशानी से बचा लेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।